देश का सबसे बड़ा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। एनसीआरबी ने 2021 के आंकड़े जारी किए हैं। क्राइम और दंगे को लेकर योगी मॉडल पर मुहर लगाई है, यानी दंगा और अपराध रोकने में योगी मॉडल रंग ला रहा है। एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट में 2021 में दंगे के सिर्फ एक ही केस के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि क्या क्राइम कंट्रोल पर योगी मॉडल सफल है। वहीं 2019 और 2020 में भी एक दंगे का रिकॉर्ड नहीं है। एक तरफ सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी को ईमानदार और मेहनती बताते हुए उनकी तारीफ की है, तो वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने महिला अपराध और कस्टोडियल डेथ में यूपी को अव्वल बता दिया है, जिस पर डीजीपी ने सफाई भी दी है। तो सवाल वही, दंगे पर काबू, सियासत बेकाबू, दंगा मुक्त प्रदेश, टेंशन में अखिलेश। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों में डर, हिट बाबा का बुलडोजर। एनसीआरबी की रिपोर्ट, योगी राज में दंगा मुक्त यूपी। साथ ही साथ जो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, न केवल मुख्यमंत्री की हैसियत से बट गृह मंत्री की हैसियत से डेली मॉनिटर करते हैं। हर क्राइम को जो है मॉनिटर करके उसकी समीक्षा करते हैं, निर्देश भी देते हैं। क्राइम पर हिट, योगी मॉडल फिट। अच्छा सुशासन जिसको रामराज्य जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने जो देने का वादा किया था वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही हमारी सफलता है। दंगा मुक्त प्रदेश है, कानून का राज है और एक लोकप्रियता है। हमारे पास परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। योगी का एक्शन, विपक्ष भी मुरीद। योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। योगी राज में दंगा खत्म, अखिलेश को क्यों टेंशन? कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। कस्टडी डेथ जिसको अखबारों में अभी बीच में प्रचारित किया गया था, वो जुडिशल कस्टडी डेथ्स हैं, जो जेल्स में हमारे जब लोग जाते हैं तो किसी बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारणों से जेल्स के अंदर सुसाइड जो होता है उसको जुडिशल कस्टडी डेथ की श्रेणी में ही रखा जाता है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करके कहा है कि उनका संबंध सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों और माफियाओं से है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमें ज्यादा सीट दे देते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती। श्री अखिलेश यादव जी का संबंध केवल समाजवादी पार्टी के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से है। इस कारण से उनको वही लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकी आम जनता एकदम प्रसन्न है। वो केवल ये समझते हैं पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट लो और सत्ता पा जाओ तो बाकी पिछड़े वर्ग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब ये चल नहीं कारणों की वजह से तो हो गया, कोई तो कारण तो सबको पता ही हो गया। क्यों सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनी बताओ। हमने तो तसल्ली कर ली थी एक ही सीट पे, अब तो नहीं बना पाए तो मैं क्या करूं? दी नहीं, मैं क्या करता, मैंने तो मांगी तो बनिए जाती, बन जाती बस। और नहीं बन जाती, अगर मुझे जिम्मेदारी मिल जाती, अगर हम तो चाहते थे केवल हर मंडल में एक ही एक सीट दे दो और एक हेलीकॉप्टर दे देते, बताओ सब पे अपील करते तो कम से कम 20-20 हजार हर विधानसभा में वोट बढ़ जाए।
और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह हैं, साथ ही हमारे साथ ए.के. जैन पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक, और थोड़ी देर में ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो इससे पहले हम डिबेट ओपन करें 30 सेकंड में, सबसे पहले आपका रिएक्शन जान लेते हैं। समीर सिंह जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल है, मतलब बुलडोजर ने दंगों को कुचल दिया है, कोई दंगा नहीं हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2021 में मात्र एक दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जबकि बाकी राज्य जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उसमें कहीं ज्यादा दंगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो इन आंकड़ों को ही झुठला रही है। उसका कहना है कि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी अपने आप को झुठला रही है और अपने पार्टी को झुठला रही है। आप एनसीआरबी के आंकड़े को देख लीजिए और उत्तर प्रदेश 2017 के पहले क्या था और 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश का स्वरूप देख लीजिए और 2017 के पहले का स्वरूप देख लीजिए। अपराध में कमी, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध को तोड़ना, माफियाओं की कमर तोड़ना और गुंडे और माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डालना। ठीक है समीर सिंह जी, कोई 30 पक्षपात सेकंड न पूरे ओपनिंग रिमार्क्स आ गए, आगे आपकी बात हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं ए.के. जैन जी का। ठीक है ठीक है ठीक है समीर सिंह जी, शांत हो जाइए, पीसीआर उन तक कन्वे कीजिए। क्या उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? ए.के. जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में। सर 30 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर जो राजनीति शुरू हुई है, क्या इस एजेंसी के डेटा पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? करेगी जो कि उसको प्रदेश के द्वारा या पुलिस फोर्स के द्वारा फीड किया जाता है। मैं भी समाज में रहता हूं, मैंने तो इधर कोई दंगे नहीं देखे हैं, कोई जातिगत दंगे जो होते हैं वो नहीं देखे हैं। दंगे को बलवे से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। दंगा वो होता है जिसमें कि दो जातियां आमने सामने हो, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई हुआ हो। जो प्रयागराज में हुआ, कानपुर में हुआ, वो पुलिस और दंगाइयों के बीच हुआ, उसमें कोई कहीं पर भी कम्युनल ठीक है ए.के. जैन जी।